नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिर आपके बीच में लेकर आए हैं MR सॉलिड स्टेट एम्पलीफायर विद कैसेट प्लेयर MCR 125। दोस्तों इसमें समस्या यह है कि इसमें ऑडियो तो आ रही है, लेकिन इसमें माइक 1, माइक 2, माइक 3 काम नहीं कर रहा है, ना माइक 4 काम कर रहा है। सिर्फ बेस और ट्रेवल और मास्टर का वॉल्यूम जो है इस पर हम पिन पे सोल्डरिंग कर रहा हूँ, तो इस पर ऑडियो निकल रही है, लेकिन माइक 1, माइक 2, माइक 3 इस पे ऑडियो नहीं निकल पा रही है। तो दोस्तों हम इसी पे हम वीडियो बना रहा हूँ। दोस्तों आपसे कहना यह है कि यदि मेरे चैनल में पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा नया नया मिलता रहे। तो चलते हैं, आपको दिखाने के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, वॉल्यूम को बढ़ा दे रहे हैं, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि अब सिर्फ ऑडियो निकल रही है इसमें मास्टर वॉल्यूम से। तो बहुत कम निकल रही है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे भी कम आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है, तो हल्का फुल्का ऑडियो ऐसे लग रहा है। तो इसमें हम देखते हैं इसमें बीटी बोर्ड में, तो यहाँ पे कहीं ऑडियो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हमने उंगली का प्रयोग किया तो यहाँ पे ऑडियो मिल रहा है। देखिए अब उंगली हटा दिया, देखिए ऐसे तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे ऐसे उंगली लगा ले रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे पकड़ रहा हूँ, तब ऑडियो मिल रहा है। आगे देखते हैं, तो आगे कोई इसमें ऑडियो नहीं मिल रहा है, कोई इसमें ऑडियो नहीं मिल रहा है। तो हम वॉल्यूम को भी बढ़ा ले रहे हैं। देखिए वॉल्यूम को पूरा बढ़ा लिया हूँ, देखिए फुल वॉल्यूम कर लिया है, सब वॉल्यूम को फुल कर लिया हूँ। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे कहीं भी ऑडियो नहीं मिल पा रही है, लेकिन यहाँ हमें देखते हैं यहाँ ऑडियो मिल रहा है, यहाँ ऑडियो मिल रहा है, और आगे यहाँ तक ऑडियो मिल रहा है दोस्तों, यहाँ तक ऑडियो मिल रहा है, और आगे भी देखते हैं यहाँ मिल रहा है। तो दोस्तों आगे तक मिल रहा है ऑडियो, और इसके आगे यहाँ तक मिल रहा है। ठीक, अब बात ये है कि यहाँ भी ऑडियो मिल रहा है, यहाँ भी ऑडियो मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ भी मिल रहा है। तो अब देखिए जो इसका वायर है यहाँ पे, इसका यहाँ पे ऑडियो यहाँ मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो वायरिंग गया है, ये वायरिंग यहाँ पे आ गया है। देखिए यहाँ पे जो कि ये वाला वॉल्यूम और ये वाला जो वॉल्यूम, और इससे कनेक्शन ये वाला वॉल्यूम और ये वाला वॉल्यूम, सब पे ऑडियो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ से जब ऑडियो नहीं निकल रहा है, इसीलिए समस्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ ऑडियो को क्यों नहीं निकल रहा है, देखते हैं, इसमें वोल्टेज नापते हैं। तो हम कैमरा को सेट कर ले रहे हैं। तो हम मीटर का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पे 20 पे सेट कर ले रहे हैं दोस्तों। इस एम्पलीफायर को हम DC पे ऑन किया हूँ, DC वोल्टेज 12 वोल्ट सप्लाई इसको दिया हूँ। तो हम पहले सप्लाई को हम चेक कर लेते हैं, DC सप्लाई कितना यहाँ मिल रहा है। तो यहाँ पे 11.88 दिखाई दे रहा है वोल्टेज। मेरी बैटरी से 11.88 वोल्टेज यहाँ निकल रहा है वोल्टेज। तो जैसे यहाँ से जितना वोल्टेज निकलेगा, उसी हिसाब से यहाँ बीटी बोर्ड में वोल्टेज आएगा, और उसी हिसाब से वोल्टेज इसमें ट्रांसफर मिलेंगे। दोस्तों यदि वोल्टेज कम होगा तो वोल्टेज कम जाएगा, और यदि वोल्टेज ज़्यादा रहेगा तो वोल्टेज ज़्यादा जाएगा। तो हम यहाँ पर नापेंगे इसके ट्रांजिस्टर पे। तो हमें यहाँ तक ऑडियो मिल रही है, हमें यहाँ तक ऑडियो मिल रहा है दोस्तों। तो हम ज़्यादा नहीं चाहते हैं कि वीडियो लंबा हो, क्योंकि हमें ऑडियो मिल रहा है, तो समझिए कि सही है। देखिए यहाँ तक ऑडियो मिल रहा है, और इसके ट्रांजिस्टर देखते हैं,
यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है। लेकिन हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं कि वोल्टेज इसमें कितना कितना मिल रहा है। तो ये काला पोल है, देखिए यहाँ ये काला पोल है, इसको हम लगा दे रहे हैं इसको ग्राउंड में। तो ग्राउंड हम कहीं लगा सकते हैं, इसके बॉडी में कहीं भी लगा सकते हैं, देखिए कहीं भी लगा सकते हैं। ये ग्राउंड है, तो इसको हम ऐसे लगा लिया है। अब क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज चेक करेंगे। तो वोल्टेज देखते हैं इसमें क्या क्या मिल रहा है। $4.44 इसके कलेक्टर मिल रहा है, कलेक्टर पे 4.44 मिल रहा है। तो यहाँ तो वोल्टेज सही मिल रहा है, यहाँ देखते हैं। तो इसको अब क्या करेंगे, थोड़ा आवाज़ ज़्यादा है, इसको कम कर ले रहे हैं। तो यहाँ 1.35 आ रहा है बेस पर। वोल्टेज कहीं ड्रॉप हो रहा है लग रहा है इसे। चलिए, हो सकता है बैटरी डाउन हो। तो यहाँ पे भी बढ़िया वोल्टेज मिल रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं, यहाँ वोल्टेज सही मिल रहा है, यहाँ वोल्टेज भी बढ़िया मिल रहा है। यहाँ आप देखते हैं, यहाँ वोल्टेज बढ़िया मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 5 वोल्टेज मिलना चाहिए क्योंकि बैटरी डाउन है। यहाँ पे भी वोल्टेज 1.5 वोल्टेज करीब मिलना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज कम रहा है, इसीलिए बैटरी जितना वोल्टेज निकालेगी उतना ही वोल्टेज यहाँ मिलेगा उस हिसाब से। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.71 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे 90 वोल्टेज, ऐसे 0.90 वोल्टेज आना चाहिए था। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे वोल्टेज चेक करते हैं यहाँ पे इसके बेस पर। तो बेस पर देखिए वोल्टेज यहाँ बेस पर वोल्टेज कम मिल रहा है। यहाँ बेस पर देखिए मिल रहा है 0.11। यहाँ पे बेस पे वोल्टेज कम से कम होना चाहिए 182 वोल्टेज, मतलब 1.82। दोस्तों यहाँ बेस पे वोल्टेज होना चाहिए 1 वोल्ट। दोस्तों यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए। देखिए हम यहाँ पे वोल्टेज चेक कर रहे हैं यहाँ पे बेस पर। तो यहाँ पे वोल्टेज मिलना चाहिए था 1.82, लेकिन यहाँ वोल्टेज नहीं मिल रहा दोस्तों। यहाँ पे वोल्टेज कम मिला है 1.82, मतलब 2 वोल्टेज करीब में यहाँ पे आना चाहिए था। यहाँ वोल्टेज मिल ही नहीं रहा है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे इसके एमीटर पे। तो एमीटर पे 0.11 आ रहा है, जो कि यहाँ पे 1.21 आना चाहिए, 20 आना चाहिए, 1.5 वोल्टेज चाहे आसपास मिलना चाहिए था। ठीक। तो अब दोस्तों यहाँ पे हम देख रहे हैं इसके, यहाँ देखिए, तो यहाँ पे 5 वोल्टेज करीब में मिलना चाहिए, 6 वोल्टेज करीब मिलना चाहिए, 6 वोल्ट करीब में मिलना चाहिए दोस्तों। 6 वोल्टेज 5 वोल्ट करीब, यहाँ पे 7.5 वोल्टेज मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वोल्टेज कम मिल रहा है, लेकिन यहाँ वोल्टेज ज़्यादा मिल रहा है। तो ऐसा इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं। इसको हम ऐसे चेक कर लेते हैं, हो सकता है ख़राब तो नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे। तो यहाँ पे हम देखिए डायोड पे इसको सेट कर लिया है, डायोड पर, और डायोड पे सेट कर लिया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको बंद कर ले रहे हैं। इसमें लाइन काट दिए हैं, इसमें डीसी वोल्टेज नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे, इसको हम चेक करेंगे, देखते हैं क्या बता रहा है। तो लाल पोल को यहाँ लगा ले रहे हैं और यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हमने कर लिया है डायोड रेंज पर। इसको यहाँ चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0.514, और यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ये हम देख रहे हैं, यहाँ पे बिल्कुल शॉर्टिंग बता रहा दोस्तों। ये बेस और एमीटर दोनों शॉर्ट है दोस्तों। इसको हम निकाल के चेक कर ले रहे हैं एक बार, अब देखते हैं।
यही दोस्तों ये ट्रांजिस्टर है जो कि यहाँ पे देखते हैं इसका नंबर। $547B, इसको हम चेक कर ले रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों शॉर्टिंग कर रहा है, बेस और एमीटर दोनों शॉर्ट किया। देखिए इसको हम चेक कर रहे हैं तो बेस और एमीटर दोनों शॉर्ट है। ठीक, देखिए कलेक्टर और बेस देखते हैं तो ये क्या बता रहा है, नहीं बता रहा है। इधर से घुमा कर देखते हैं, ये बता रहा है इधर से, और ये वाला इधर कर दे रहे हैं। देखिए तो ये बिल्कुल इधर से शॉर्टिंग ही बिल्कुल शॉर्ट कर रहा है, ये ख़राब है दोस्तों। नया लगाएंगे दूसरा। चलिए मैं एक प्लेट से निकाल के नया लगा दे रहा हूँ, दूसरा प्लेट से निकाल करके। यहाँ वीडियो हम रोक लिया हूँ। अब चलते हैं, इसको हम दूसरा चेक करते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका नंबर है BC 547। इसको हम जांच कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए बिल्कुल ये सही बता रहा है, बिल्कुल ओके है। और इधर से भी देखिए, ये इधर से भी सही है। इधर से देखते हैं सही है, इसको हम लगा कर देख ले रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। अभी हम जांच करेंगे वोल्टेज यहाँ पे फिर से, कि अब वोल्टेज कितना मिल रहा है यहाँ पे। तो हमने ट्रांजिस्टर को लगा चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ देखिए 20 पे हमने सेट कर लिया है, और इसके बाद हम वोल्टेज चेक कर ले रहे हैं, वोल्टेज यहाँ पे कितना शो कर रहा है। तो इसको हम लगा दे रहे हैं ग्राउंड में इसके। चलिए बॉडी के अर्थिंग लगा देते हैं कहीं भी। यहाँ पे वोल्टेज चेक कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4.87 आ रहा है कलेक्टर पे, और यहाँ पे आ रहा है 1.35 बेस पर, और इधर देख रहे हैं मीटर पे 0.71 ऐसे आ रहा है। दोस्तों बिल्कुल सही हो चुका है। पहले वोल्टेज की दिक्कत थी, अब इसको हम एक बार चेक कर ले रहे हैं। ऑडियो इसके कैसे निकल रही है, ठीक है। तो हमने प्लेट को सेट कर लिया है। अब देखते हैं ऑडियो कैसे निकल रही है। तो यहाँ पे देखिए ऑडियो बिल्कुल मिलने लगा है, बिल्कुल सही हो चुका है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल, और माइक भी काम कर रहा है। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को समाप्त करता हूँ। मेरे वीडियो में बनने का धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।